साथियों नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं सैनिटेशन टॉक्स। इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं एक नई कहानी लेकर। यह कहानी है ओडीएफ प्लस ग्राम जहोता की। यह राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम है जो ओडीएफ प्लस से सम्मानित हुई है। हम यहाँ के सरपंच श्याम सुंदर सिंह राठौड़ से मिलेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने अपनी ग्राम को कैसे ओडीएफ प्लस में तब्दील किया। तो आइए शुरू करते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। ग्राम जहोता को ओडीएफ प्लस ग्राम बनने पे आपको बहुत बहुत बधाई। आपके समस्त टीम और ग्रामीणों के सहयोग से आपने इस लक्ष्य को अर्जित किया है जो अन्य सरपंचों के लिए प्रेरणादायी है। आज हम इन्हीं बिंदुओं पे आपसे चर्चा करेंगे। आपने इसकी शुरुआत कैसे की सरपंच साहब? शुरुआत की जहां तक बात है तो जैसे जो अपनी इच्छा शक्ति होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए। कि हम सरपंच का चुनाव लड़ेंगे या गांव वालों ने अप्रिशिएट किया था कि भाई आप सरपंच का चुनाव लड़े, तो हमारे गांव का सबसे प्रमुख जो मुद्दा था वो गंदगी था। तो गांव वालों की भी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो हमारा नया सरपंच आए वो स्वच्छता पे विशेष ध्यान दे। तो इसलिए हमने इस चीज की सबसे पहले स्वच्छता को मुद्दा बनाया और उस पर हमने काम करने का प्रयास किया। 27 जनवरी 2020 को हमने कार्यभार संभाला था। उसके बाद हमने 29 से ही हमने स्वच्छता के लिए स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने गांव की सामुदायिक जो सामाजिक जो टीम थी हमारी, उस टीम के साथ एकजुट होके सभी गांव वालों के सहयोग से हमने स्वच्छता के लिए शुरुआत की। अच्छा, तो आपकी जो पंचायत थी आपके सरपंच बनने से पूर्व, तो स्वच्छता को लेके कैसी स्थिति थी पंचायत की? थोड़ी सी स्थिति मैं ये कहूंगा कि पहले जो सरपंच रहे उन्होंने हालांकि और चीजों में ध्यान दिया, लेकिन स्वच्छता शायद वो उनसे चूक हो गई। और जो कि आप जानते हैं कि अभी स्वच्छता हमारे लिए व्यक्तिगत भी कितनी आवश्यक है, सामाजिक स्तर पर भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पहले स्थितियां ऐसी थी कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए रहते थे, नालियां थी कि जो अव्यवस्थित बनी हुई थी और कई जगह पे पानी एकत्रित रहता था। तो पानी एकत्रित रहने से कई बीमारियों को वो एक निमंत्रण था। ग्राम पंचायत द्वारा कचरा प्रबंधन व्यवस्था के लिए फिर आपने क्या बदलाव किया सरपंच बनने के बाद? ग्राम पंचायत द्वारा तो हमने सबसे पहले तो जैसे हमारा प्लान था कि अगर कचरा रोड तक नहीं आए तो हम उसके लिए हमने प्रयास किया कि हमने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था की गई, जो कि हम मतलब हर घर से कुछ चार्ज करके लगभग 100 रुपए हम चार्ज लेते थे और हमने स्टार्ट वहां से किया। उसके साथ साथ हमने पंचायत के द्वारा 4 स्वीपर जो महिलाएं हैं उनको लगवाया, जो सुबह 3 घंटे की उनकी ड्यूटी रहती है। तो जहां भी थोड़ी गंदगी रहती है वहां पे वो झाड़ू वाड़ू लगाती हैं और जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उसमें हम उसको कचरे को इकट्ठा करते हैं और फिर हम उसको गांव से बाहर एक बार व्यवस्थित जगह पर उनको वहां तक पहुंचाते हैं। 100 रुपए का प्रति परिवार संग्रहण करना पंचायत में बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है जी और आपने इसकी शुरुआत की जैसा जी कि आपने बताया है। तो कैसे ये संभव हो पाया? अमूमन लोग सब चाहते हैं मुफ्त की व्यवस्था संभव सरकार तो के द्वारा स्थापित हो। जी जी मुफ्त की है। और शुरू में तो सबने कहा कि यार ये तो पंचायत की जिम्मेदारी है, पंचायत अपने स्तर पर ये चीजें करे। लेकिन आप जैसे शहर के करीब हमारा गांव होने से लिए कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कुछ मुझ में भी विश्वास रखते हैं, कुछ लोगों ने मुझे स्वच्छता के प्रति अवेयर किया था। तो ऐसे लगभग 34 परिवार थे। मैंने सोचा कि सर्वप्रथम उनसे शुरुआत की जाए कि अगर आप स्वच्छता का महत्व भी समझते हैं तो अगर आप शुरुआत करेंगे। तो इस प्रकार हमने 34 फैमिलीज से हमने 100 रुपए देकर स्टार्ट किया, लेकिन उसका जो परिणाम हमारे सामने आया वो काफी अच्छा है और दिन ब दिन हमारे साथ फैमिली जुड़ती रही, हर हफ्ते 2-4 फैमिली। और आज लगभग 96 फैमिलीज हमारे कल तक थी। और कल सोमवार से हमने 9 हरिजन बस्ती थी हमारी, उसको भी हमने 9 से 10 परिवार है उनको भी हमने कल से जोड़ा। तो लगभग हमारे पास 106 परिवार है जो इस चार्ज देने के लिए भी तैयार है और वो स्वच्छता के प्रति अवेयर हो चुके हैं। चलिए, एक बड़ी उपलब्धि है। आपका कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और परिवार जुड़ते जा रहे हैं जी और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी ही पंचायत के सारे परिवार आपके साथ एक दिन खड़े होंगे। चलिए, बहुत अच्छी पहल है आपकी। तरल कचरा प्रबंधन भी एक बड़ा गंभीर समस्या है पंचायतों की। अक्सर अगर हम किसी पंचायत से गुजरते हैं तो जी सबसे पहले गंदे पानी का जमावड़ा सड़क पे स्वागत करता है, जबकि आज आपकी पंचायत बिल्कुल साफ सुथरी है। बिल्कुल। इसकी पहल कहाँ से की और क्या क्या किया अब तक आपने? देखिए, जैसे हमने सूखे पर तो हमने काम कर लिया था, जो सूखा कचरा होता है, लेकिन जो तरल कचरा है वो आप भी समझते हैं कि पानी की व्यवस्था हर घर में नहीं हो सकती।
है व्यवस्थित नालियों की वजह से हमारी जो व्यवस्था खराब हो रखी थी, उनको हमने सर्वप्रथम जो पुरानी नालियां थी उनकी अच्छे से मरम्मत करवाई। कई जगहों पे नई नालियों की आवश्यकता थी, उनको हमने नए रूप में उनका भी निर्माण करवाया। उसके साथ साथ जो गंदी जगह थी जहाँ पानी एकत्रित होता था, तो हमने सबसे पहला प्रयास किया कि ये गांव का पानी हमारे गांव में कैसे ठहरे, उसका डाइवर्जन गांव में कैसे हो। इसके लिए हमने मैजिक पिट, सॉक पिट और लीच पिट का हमने निर्माण किया है। क्योंकि आप गांव में देखते हैं कि छोटी छोटी फैमिली है, 100 गज में मकान होते हैं। जो कस्बे में पानी की ज्यादा समस्या थी, तो वो हर आदमी अपनी व्यवस्था नहीं कर पा रहा था। इसके लिए हमने मैजिक पिट वगैरह का किया। मैजिक पिट कई जगह पर लगभग उसमें 7 से 8 फीट की जगह घेरता है, तो हमने कई जगह 3.5 फीट के लीच पिट भी बनाए, जिससे कि पानी जमीन में सोखता रहा। और इससे हमारे को एक बड़ा फायदा ये मिला कि आज हमारा जल स्तर पे भी उसको फायदा है। जो कई पेड़ ऐसे थे प्राचीन जो कि सूखे हुए रहते थे, तो पानी एब्जॉर्ब होने से आज वो पेड़ भी हरे हो गए। तो इसका तो हमें दोहरा फायदा मिला सर। हम्म। आपने अपनी पंचायत में 17 मैजिक पिटों का निर्माण करवा लिया है। क्या मैजिक पिट के अलावा जी कोई दूसरे विकल्प है पंचायत में पानी के निस्तारण के लिए, जो घरों से या नालियों में बह रहा है उस पानी के लिए? जी हाँ, जी जी। एक्चुअली ये 17 मैजिक पिट हमने तैयार कर लिए, लगभग 9 निर्माणाधीन है और टोटल 39 में सैंक्शन करवा रखे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो बड़ी समस्या है उन पे हमने निजात पा ली। अब हमारा प्रयास रहता है कि लगभग हर 7-8 घर पे एक मैजिक पिट हो। जहाँ जगह की व्यवस्था नहीं है तो वहां पे लीच पिट हो। तो इससे काफी सुधार है। और भी मेरे हिसाब से तो आज जितनी भी गांव की जो बड़ी समस्या थी वो तो लगभग हल हो चुकी है। आज कहीं भी पानी एकत्रित वर्तमान में नहीं हो रहा है। जी। ग्राम पंचायत में सरकारी योजना अंतर्गत साफ सफाई की व्यवस्था के लिए अब तक क्या-क्या गतिविधियां आपकी पंचायत में की गई हैं और आगे क्या-क्या आपकी योजना है करने की? इसके बारे में भी कुछ दर्शकों को बताएं। देखो सर, जैसे मैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगा, जो इस सरपंच है या और भी जो राजनीतिक कोई प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, कोई भी कार्य करने से पहले योजना बनाना अत्यंत आवश्यक होता है। जिस प्रकार हमारे जीपीडीपी हम जो ग्राम पंचायत का विकास योजना जो 1 सालाना बनाते हैं, उसमें भी हमने स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा। योजना के माध्यम से हमने जितने भी हमारे जो सामुदायिक वो सामाजिक जो संस्थान थे, कुछ जो कमेटियां बनी हुई थी, हम उन लोगों से मिले। हमने महिला दिवस पर एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमने स्वच्छता में नारी की भागीदारी करके एक थीम रखी थी उस कार्यक्रम की। तो वो कार्यक्रम हमारा इतना सफल कार्यक्रम रहा, जिसमें लगभग गांव की 250 महिलाओं ने वहां पे अपना एक लिया सबने मिलकर कि मैं अपने घर के अंदर और घर के बाहर की सफाई की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेती हूँ। और ये संकल्प इतना हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ कि उससे हमारा आधे से ज्यादा गांव तो स्वतः ही साफ रहने लग गया। आज महिलाएं अपने घर की सफाई करती है तो पहले रोड पे कूड़ा फेंकती थी, आज वो घर के अंदर के साथ बाहर के कूड़े को भी एक व्यवस्थित जगह करके अपने घर में डस्टबिन रखते हैं। तो उसको डेली सुबह अपना ट्रॉली के माध्यम से वो कचरा निस्तारण हो जाता है। तो सरपंच साहब, आज हम इस बात को कहने की स्थिति में बिल्कुल होंगे कि हर घर में कचरा पात्र रख लिए गए हैं, लोग कचरा पात्र में ही अपने घर के कचरे का निपटान कर रहे हैं। और पर्यावरण संरक्षण को लेके भी काफी आपने गतिविधियां की है। तो इसके अंतर्गत आप लोग क्या क्या काम कर रहे हैं इन दिनों, इसके बारे में भी बताएं। सर, पर्यावरण जो है ये हमारी एक बहुत बड़ी मांग है कि हम क्या पर्यावरण को नष्ट करने के तो हजारों साधन हमने पैदा कर लिए, लेकिन पर्यावरण बचाने के लिए हमें प्रयासरत निरंतर रहना पड़ेगा। सबसे बढ़िया तो है हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ लगाएं। जी। और पेड़ लगाने का जहां तक बात होती है, तो हमारे गांव में आज कई जगहों पे अपन देखते हैं तो प्लांट करते हैं, तो हजारों की संख्या में पेड़ लगाते हैं, लेकिन उनके संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं रहती। तो उनमें से काफी ज्यादा पेड़ तो नष्ट हो जाते हैं। तो हमने जो प्रयास किया है, हमने जितने भी जो बाउंड्रीड जगह है जहाँ पानी की व्यवस्था है और जहाँ पे उनकी बाउंड्री है, उन जगहों पे हमने पिछले 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से हमने शुरुआत की थी 2020 से। और आज हमारे मतलब गांव में आज पेड़ों की संख्या बहुत ही बढ़ रही है दिन ब दिन। हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है, किसी का जन्म दिवस होता है या किसी की शादी की सालगिरह है, तो उस पे हम अवश्य पेड़ लगाते हैं। आज हमारे बड़े भाई हैं, एक पितरी हैं मेरे, उनकी 47वां जन्म दिवस था, तो आज हमने 47 वृक्ष लगाए।
और इसी प्रकार से ऐसे ऐसे आयोजनों पे हम वृक्ष लगा के उन आयोजनों का अच्छे से आनंद भी लेते हैं और पर्यावरण के लिए भी बहुत लाभकारी रहता है। उसके अलावा कई हमारी ऐसी जगहें थी जो खंडर के रूप में थी, जहाँ पे गंदगी वगैरह रहती थी। हमने वहाँ पे तार की फेंसिंग करके और वहाँ पे वहीं हम अपॉइंट कर देते हैं कि यार इन पेड़ों की व्यवस्था आपको करनी है, इसमें पानी है। और आज हमारे जगह जगह गार्डन डेवलप हो गए। लगभग हमने 6 से 7 जगह तो वेल प्लान्ड हमने जगह तैयार की है, जो कि आज काफी बढ़िया स्थिति में है। और पेड़ पौधों के बिना सर जीवन ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, गाँव के बीच में भी अगर आपने 6-7 जगह अगर तैयार कर दी है जहाँ पे पेड़-पौधे जी। हैं, हरियाली है और आस-पास के ही लोगों को आपने उसकी ज़िम्मेदारी संभाली है ताकि वो उसका देखभाल करें, तो एक सामुदायिक पहल, कारगर पहल कह सकते हैं इसको, ये तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक एक अच्छी पहल ये भी लगती है मेरे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि जितने साल का व्यक्ति हो रहा है उसके जन्मदिन पे उतने ही पौधे पंचायत के सहयोग से लगाए जा रहे हैं पंचायत में। तो उसके लिए भी वो एक यादगार घड़ी है और उन पौधों और जब पेड़ में तब्दील होंगे पौधे तो उन पेड़ों के साथ भी वो जुड़ाव को महसूस कर सकेगा। तो उसके लिए भी एक बड़ा अविस्मरणीय स्थिति बनती है कि चलो हमने पेड़ लगाया, मेरे सामने ये पेड़ इतना बड़ा हो गया और इसकी देखभाल और हिफाजत भी हम ही कर रहे हैं और हम लाभान्वित भी इससे हो रहे हैं। तो चलो, एक अच्छी पहल है और इस तब बाकी के दर्शकों को भी, सरपंचों साथियों से भी मैं अनुरोध करूँगा उनको भी इसको अपनाना चाहिए। सरपंच साहब, आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला और आपने अनुभव शेयर किए ओडीएफ पंचायत बनाने में सरपंच और उनकी टीम की भूमिका पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी वीरेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने भी मेरा इस ओडीएफ प्लस या गांव के विकास में आपने मुझे समय से मार्गदर्शन दिया और आप मेरे साथ इसी प्रकार अपना स्नेह बना के रखे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।